ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें आपने 1 लाख रुपए लगाना है और आपको 1 साल के बाद 2 लाख रुपए रिटर्न आए? तो ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है लाइव स्टॉक फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग के अंदर अब बहुत सारी फार्मिंग्स आ जाती हैं, लेकिन जो फार्मिंग हम कर रहे हैं वो गोट फार्मिंग है। कई लोग मिल्क फार्मिंग करते हैं, कई लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, कई लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं। गोट फार्मिंग की खासकर बात करें या शीप फार्मिंग की हम बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं इस गोट फार्मिंग से। तो अगर आप एक बकरी लेकर आते हैं, मैं मिसाल एक आपको देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मंडी में जाते हैं और एक बड़ी बकरी 80,000 रुपए की, 90,000 रुपए की ये सोच के लाते हैं कि 2 महीने बाद ये बच्चे देगी और उसके बाद जो है हमारा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो बच्चों को बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो बकरी किस तरह की लेनी चाहिए? तो हमेशा बकरी छोटी उम्र की लें, उसे आप 1 साल पालें और उससे 1 साल के बाद आप बच्चे ले सकते हैं। खासकर अगर पाठ की बात की जाए तो एक नॉर्मल देसी पाठ आपको 28,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक मिलती है। तो अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप 4 पाठ अपने जहन में रख सकते हैं, या कई केसेस के अंदर आपको 3 भी मिल सकती हैं। तो अगर आपको 30,000 रुपए की भी एक बकरी मिलती है तो आप जो है 10,000 रुपए अपने पास बचा के रख सकते हैं, यानी 90,000 रुपए की आपको 3 बकरियां मिल जाएंगी और 10,000 रुपए आपके पास बचत हो जाएगी। इस 10,000 रुपए को आपने कहाँ पे लगाना है इसकी बात भी हम बाद में करते हैं। अब उन बकरियों को आपने अच्छा खिलाना पिलाना है ताकि वो कमजोर ना हो। अच्छा खिलाने पिलाने से मुराद ये है कि उनकी कभी खुराक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जितना वो खाती हैं उन्हें खिलाएं। अब आप उन 3 बकरियों को 1 साल पालेंगे तो वो मेच्योरिटी की तरफ आ जाएंगी। 1 साल की जब होंगी तो वो क्रॉस करेंगी। क्रॉस के 1 साल के बाद वो बच्चे देंगी। ये 9 महीने बाद दे दें या 10 महीने बाद दे दें। अगर फी बकरी जो है वो 2 बच्चे दे या 1 बच्चा भी दे तो हम एवरेजली एक बकरी से 1 बच्चा ध्यान में रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बकरा था और अगर आपने उस बकरे को अच्छी पलाई करवाई थी तो 1 साल बाद वही बकरा मंडी के अंदर 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक सेल होता है। और अगर 2 बकरोटियां थी आपके पास जिन्हें आपने 1 साल पाला तो 1 साल के बाद जब वो मेच्योर होंगी और 1.5 साल के बाद जब वो बच्चे देंगी तो आपका पैसा 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे जो 2 पट्ठे आपके पास बची जो कि बकरियां बन गई, उनकी अगर मार्केट वैल्यू की बात उस वक्त की जाए तो 50,000 रुपए फी बकरी आप लगा सकते। तो यही अगर 2 बकरियों के साथ हो तो ये लाख रुपए की बकरियां बन जाएंगी। और अगर आपके पास एक बकरा था जिसे आपने कुर्बानी पे सेल किया 60,000 रुपए का, तो ये आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 1,60,000 रुपए बनता है। और ये कोई मैं हवाओं में बातें नहीं कर रहा, ये बनता है, इसीलिए आपको बता। हमारा चूंकि इस फील्ड 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं वो चीजें आपके साथ बयान कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली हमने खुद देखी हैं और की हैं। और अगर आप इसी फार्मिंग सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहते हैं तो फिर आप जो है अपनी उन्हीं बकरियों से आगे ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो ये टोटल 5 साल का प्रोसेस लगता है, जिसके बाद आप इनसे एक अच्छा खासा आमदन का जरिया बना सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि 5 साल तक आपने फिर किसी बकरी को सेल नहीं करना। बकरा आप बेशक कुर्बानी के सीजन में सेल करते रहें, लेकिन बकरी को आपने बड़ा करके उससे ब्रीडिंग करवानी है। जैसे जैसे आप ब्रीडिंग करवाएंगे 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, तो इस तरह से ये बढ़ती रहेंगी। और एक बात याद रखनी कि बकरी का 1 साल 18 महीने का होता है और 18 महीने के अंदर वो 2 दफा बच्चे देती है और बाज केसेस के अंदर वो 1 दफा 2 बच्चे देगी और 1 दफा 1 बच्चा देगी। तो टोटल आपके पास साल के बाद 3 बच्चे होंगे और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 4 बच्चे भी हो सकते हैं। एट दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कारोबार में मेहनत जरूर करें। किसी भी किस्म की फार्मिंग है आप उस फार्मिंग के अंदर जरूर जाएं। लाइव स्टॉक कभी भी आपको किसी भी मोड़ के ऊपर नाकामी नहीं देती, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और मेहनत के साथ काम करना है।